नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो करंट में आईपीओ चल रहे हैं उन सब के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में जानेंगे किस आईपीओ ने कितना सब्सक्राइब किया है। तो वो आईपीओ कौन से हैं जिनका हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानने वाले हैं, यानी कि इसमें से एक आईपीओ का डे 2 था और बाकी दो के डे 1 थे। तो उस आईपीओ के नाम है, अगर हम बात करें तो स्विगी का आईपीओ था जिसका डे 1 था। स्विगी बेसिकली फूड डिलीवरी ऐप है और ये जो है ग्रोसरी और फूड डिलीवरी दोनों पे ही काम करती है। तो ये वेल नोन कंपनी है, हर कोई इसे जानता है, स्विगी, मेगा मार्ट और स्विगी के नाम से। ए सी एम सी सोलर आईपीओ है, इसका आज पहला दिन था और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर पैनल बनाती है, यानी कि जो बिजली बनाने के काम आते हैं। अगला है सेगलिटी इंडिया लिमिटेड आईपीओ, ये तीसरा आईपीओ है, इसका आज दूसरा दिन था दोस्तों। और ये बेसिकली मेडिकल में डील करता है, यानी कि मेडिकल्स की जो कंपनी होती है और स्पेशली इनका जो काम आपको देखने को मिलेगा फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो जानेंगे इस आईपीओ में किसने कितना सब्सक्राइब किया है, किस कैटेगरी ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया है और अब फाइनली क्या चांसेस बन रहे हैं, हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, जीएमपी में डिमांड बढ़ी है या घटी है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्रेटरी इंडिया आईपीओ की बात करते हैं। तो बेसिकली इसका जो है इस कंपनी का जो है आज दोस्तों डे 2 था, यानी कि डे 2 सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम इसका जानेंगे। तो डे 2 में 0.52 टाइम ये सब्सक्राइब हो पाई है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कुल मिला के तो हाफ सब्सक्रिप्शन ही रिसीव हुआ है। अभी तक डे 2 हो चुका है और केवल आधा ही आईपीओ सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो ये देखना बहुत पड़ेगा कि मतलब कौन सा आईपीओ मान लिया अच्छा है, कौन सा बुरा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय क्या रिदम चल रहा है मार्केट का। आज तो मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं डेली कितना रहेगा। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन 945 करोड़ है, वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ 43 करोड़ रुपये ही दिखाई दे रहा है। 0.07 टाइम ही सब्सक्राइब किया है। तो आप कह सकते हैं कि कल इसका लास्ट डे है, तो कल शायद रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डे क्यूआईबी मोस्टली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो कल के लिए देखते हैं कितना सब्सक्राइब होता है। अभी तक तो आधा ही हुआ है। उसके बाद एच एन आई कैटेगरी की अगर सी आईपीओ में बात करें तो वो 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें 76 करोड़ रुपए लगा है। बिग एच एन आई पोर्शन की बात करें तो 0.16 टाइम सब्सक्राइब होकर 34 करोड़ रुपए लगभग लगाया गया है। वहीं स्मॉल एच एन आई ने सिर्फ 0.40 टाइम सब्सक्राइब करके 31 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। रिटेल कैटेगरी एक ऐसी है जिसने काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है, 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब कर दिया है इस आईपीओ को और तकरीबन 474 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करा है रिटेल कैटेगरी से। वहीं इंप्लाई की बात करें तो 2.46 टाइम, यानी इंप्लाई ने भी अच्छा करा है सब्सक्राइब और करीबन 2 गुना सब्सक्रिप्शन दे दिया। इस तरह से 14 करोड़ रुपए इंप्लाई से भी आया है। कुल मिला के 0.52 टाइम यानी हाफ सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। और अगर बात करें टोटल अमाउंट के टर्म्स में, तो अमाउंट का टर्म जो है वो 607 करोड़ रुपए इस आईपीओ ने जुटा ली है। पर अगर हम इसका इशू साइज की बात करें दोस्तों, तो 2100 करोड़ के लगभग का इशू साइज है, यानी 2100 करोड़ के एवरेज में सिर्फ 607 करोड़ रुपए अभी तक आ पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम अभी तो ये आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में। वहीं हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की बात करें तो हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे कैटेगरी जो है वो रिटेल कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, जहां रिटेलर ने काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकाल के दिया है। पर इसका कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो भी आईपीओ तीनों आए हैं उसमें रिटेल का जो पोर्शन रखा गया है, यानी रिजर्वेशन चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो केवल 10% का कोटा है। तो 10% के हिसाब से मे भी हो सकता है कि ये ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा हो, 2-2.5% के लगभग, और बाकी कैटेगरी का हमें कम दिख रहा हो। लेकिन वो तो कल जब फाइनल डे होगा तभी पता लगेगा कि फाइनली किस तरह से ऊँट किस करवट बैठता है। उसके अलावा इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म में चलने वाली है नहीं चलने वाली, इसका सबका एनालिसिस आप करके अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। और तो और जीएमपी में भी आप देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ रही है या घट रही है या कैसे चल रही है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी रिस्की बनता जा रहा है ये आईपीओ और लिस्टिंग गेन भी दिख नहीं रहा है। दूसरा आईपीओ है स्विगी आईपीओ दोस्तों। तो स्विगी का आज पहला दिन था इस आईपीओ का और काफ़ी बड़ा आईपीओ है, वह काफ़ी वेल नोन है, बहुत लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और इशू साइज भी काफ़ी बड़ा है, 11,000 करोड़ के लगभग का इशू साइज है। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा इशू साइज है इसका। अगर हम देखें तो ये केवल 0.12 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है डे 1 में अपने। तो इसका पहला दिन था, 0.12 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि काफ़ी लोएस्ट सब्सक्रिप्शन निकल के आया है इस आईपीओ का भी पहले दिन। जहाँ एंकर इन्वेस्टर अगर पोर्शन की बात करें तो वहाँ एंकर का फिक्स रहता है, तो जो इसका सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है वो काफ़ी लीस्ट सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, मतलब आप कि काफ़ी कम है। एंकर पोर्शन में जो है 5,085 करोड़ रुपए लगभग दिख रहा है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें यानी क्यूआईबी में तो जीरो रिस्पॉन्स है, कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ 13 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं आए हुए, मतलब वो ना के बराबर है, यानी कि जीरो रिस्पॉन्स किया है, कुछ भी नहीं दिया है क्यूआईबी ने। पहले दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है स्विगी के आईपीओ में। वहीं अगर अदर कैटेगरी की बात करें इसी आईपीओ की, तो एचएनआई देखें, नॉन इंस्टीट्यूटल बायर की बात करें तो वहाँ उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, 0.06 टाइम सब्सक्राइब करके
सिर्फ 108 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। बिग एचएनआई की बात करें तो 0.03 टाइम से 38 करोड़ रुपए लगाया है और स्मॉल एचएनआई ने 0.12 टाइम से सिर्फ 70 करोड़ रुपए ही इसमें लगाया है। रिटेल कैटेगरी यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, मतलब जैसे पिछले आईपीओ में 2 गुना के लगभग सब्सक्राइब कर दिया था, यहाँ भी रिटेल ने करीबन आधा सब्सक्राइब कर दिया है। 0.55 टाइम के लगभग इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन दे दिया है और 626 करोड़ रुपए लगाए हैं। यहाँ भी यही रीजन हो सकता है, आईपीओ हाईली सब्सक्राइब और रिटेल कैटेगरी, जस्ट बिकॉज अब यहाँ भी 10% का ही कोटा दिया गया है रिटेल को। वहीं इंप्लाई कोटे की बात करें तो 0.76 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और ऑलरेडी 22 करोड़ रुपए आया है। टोटल बात करें तो 12 गुना ही 0.12 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया है। आईपीओ का इशू साइज की बात करें तो 11,327 करोड़ है, उसके एवज में सिर्फ 757 करोड़ रुपये अभी आया है पहले दिन, तो बहुत ही कम है, वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो आईपीओ को मिलना चाहिए। और 75% तो क्यूआईबी का पोर्शन है, तो मे बी लास्ट डे अगर क्यूआईबी पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मे बी शायद ये आईपीओ उठ जाए। अदरवाइज अगर क्यूआईबी ने नहीं दिया तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि रिटेल के सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस आईपीओ में, क्योंकि रिटेल ऑलरेडी 10% पे है। तो अगेन हम ये देखें तो हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो रिटेल ही है और रिटेल ने सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइब किया है। लेकिन रिटेल के सब्सक्रिप्शन से आईपीओ का कुछ भी चेंज नहीं होने वाला जब तक कि इसमें क्यूआईबी पोर्शन एक्टिव ना हो, बिकॉज क्यूआईबी के लिए 75% का पोर्शन इन दोनों ही आईपीओ में रखा गया है। तो क्यूआईबी को एक्टिव होना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर क्यूआईबी एक्टिव नहीं हुआ तो जीएमपी भी ऑलरेडी गिरी रहेगी और आपको प्रॉफिट भी नहीं होने वाला इसमें। और कंपनी भी आपने देखी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें तो बहुत ओवर अचीव कंपनी नहीं दिखाई दे रही है, लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ भी लॉस है। इससे रिलेटेड भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं और कंपनी कैसी है, वो पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में मदद मिल सके कि इसमें क्या करना है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें दोस्तों तो वो है एसीएमसी सोलर होल्डिंग आईपीओ। बेसिकली कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि ये एनर्जी का जो सोर्स करती है वो विंड एनर्जी से भी करती है और सोलर एनर्जी से भी बनाती है। इसका भी आज पहला दिन था और इस हिसाब से तो अगर पीछे आईपीओ देखे उस हिसाब से काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया 0.42 टाइम वन डे, पर ये भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा है क्योंकि ये भी 1 टाइम तक भी नहीं पहुंच पाया। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन 1300 करोड़ के लगभग का दिखाई दे रहा है। वही क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 0.16 टाइम सब्सक्राइब करके 140 करोड़ रुपये ही क्यूआईबी ने लगाया है। मोस्टली क्यूआईबी पहले और दूसरे दिन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो इसका कारण ये भी हो सकता है। अगर अदर कैटेगरी में देखें तो एचएनआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो 0.34 टाइम सब्सक्राइब करके 147 करोड़ रुपए लगाया है। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में 0.37 टाइम सब्सक्राइब करके 107 करोड़ और स्मॉल एचएनआई ने 0.28 टाइम सब्सक्राइब करके 40 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। दोनों ने कुल मिला के जो है करीबन 147 करोड़ रुपए लगाए हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ भी काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और 1.28 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी से, जो कि 369 करोड़ रुपए लगभग लगाया है। तो यहाँ फुल्ली सब्सक्राइब रिटेल करता हुआ दिखा है। इंप्लाई कैटेगरी 0.72 टाइम है जिसने केवल 7 करोड़ रुपए लगाया है। ओवरऑल की बात करें तो 0.42 सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ और सिर्फ 664 करोड़ रुपए इस आईपीओ ने जुटाए हैं, जबकि आईपीओ का इशू साइज 2900 करोड़ का है। 2900 करोड़ के एवज में सिर्फ 600-650 करोड़ रुपए ही मार्केट से उठा पाया। यहाँ भी रिटेल का अगर हम देखेंगे फुल्ली सब्सक्राइब अच्छा सब्सक्रिप्शन देख रहे होंगे आप और आप सोच रहे होंगे कि रिटेलर भर भर के पैसा लगा रहे हैं तो हमें भी लगाना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जितने भी आईपीओ हैं ये तीनों के तीनों, उसमें सिर्फ रिटेल का कोटा 10% रखा गया है। तो 10% कोटे की वजह से शायद हो सकता है कि ये हायर सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा हो, पर ऐसा नहीं है कि आप इसे देख के और अप्लाई करना शुरू कर दें कि रिटेलर ने काफ़ी अच्छा करा है और सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, क्योंकि यहाँ लॉसेस के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। उस हिसाब से देखा है तो अगेन यहाँ रिटेलर नंबर 1 पे दिखाई दे रहे हैं और तीनों आईपीओ में ही रिटेलर ने सबसे ज़्यादा दिखाया है। उसका कारण यही है कि रिटेल का जो पोर्शन है वो सिर्फ 10% है, तो इसलिए हमको वो ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेलर भी अब काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, उसे भी पता है कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना है। तो हायर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी जो है वो इसमें भी रिटेलर रही है। उसके अलावा अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे तो सो है, मतलब गुड कैटेगरी में कह सकते हैं पर एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ भी कंपनी को काम करना है। कंपनी के फाइनेंशियल फिर भी ठीक है, पर फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी लो है कंपनी में। तो इसका भी रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, यानी चैनल पे डायरेक्टली विजिट करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाके भी चेकआउट करके इस कंपनी के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सो दैट कि आपको जो है अपना डिसीजन बनाने में आसानी मिले और आपको पूरा पता लग जाए कि तीनों कंपनी में कौन सी बेस्ट है, किसके फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं और अच्छे नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या फिर हमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो लिस्टिंग इन पर्पज से हमें देखना पड़ेगा कि जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड है। तो हम ग्रे मार्केट में जब देखें तो तीनों की डिमांड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जीएमपी मार्केट में अगर देखें एसीएमसी सोलर
होल्डिंग आईपीओ की अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो वहाँ 289 प्राइस बैंड है और जीरो चल रहा है, यानी कि नो डिमांड, मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। फायर रेटिंग भी सिर्फ एक की है। 2900 करोड़ का इशू साइज है। 51 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे। 6 नवंबर 8 नवंबर को क्लोज जाएगा, 11 नवंबर को अलॉटमेंट देखेंगे। वहीं स्विगी के आईपीओ की बात करेंगे दोस्त, हमारा दूसरा आईपीओ वो भी पिटा हुआ दिख रहा है। 390 प्राइस बैंड है, 9 रुपये 50 पैसे केवल जीएमपी, यानी सिर्फ 2% के लगभग जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही रिस्की ट्रेड है ये। और वन इसकी फायर रेटिंग बनी हुई 11,327 करोड़ का ये इशू साइज है। 38 शेयर आपको देखने को मिलेंगे एक लॉट में। 6 नवंबर 8 नवंबर और 11 नवंबर ये भी है। तीसरा है सेगलिटी का आईपीओ, जिसका दूसरा दिन था, कल तीसरा है। 30 रुपये चल रहा है, 50 पैसे के लगभग इसका जीएमपी है, यानी सिर्फ 1 से 2% के लगभग ये भी है। फायर रेटिंग 1 की है, 2100 करोड़ का इशू साइज है। 500 शेयर आपको देखने को मिलेंगे एक उसमें लॉट में। 5 नवंबर को ये भी ओपन हो रहा है, 7 को क्लोज हो रहा है और यहाँ भी 8 को अलॉटमेंट आपको पता लग जाएंगे। तो जीएमपी की अगर हम बात करें तो जीएमपी अपडेट के अकॉर्डिंग सारे ही आईपीओ लोएस्ट कैटेगरी में है, यानी कि कहीं भी बहुत ही सारे आईपीओ जो रिस्क की कैटेगरी में है। तो रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा है कि हमें आईपीओ में अगर हम दो ही पर्पज से लगा रहे हैं, या तो लॉन्ग टर्म की कंपनी अच्छी हो तो हम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम अपने लिस्टिंग गेन पर्पज से निकालते हैं कि जहां हमें लिस्टिंग गेन मिले और हम निकलते बने। पर यहाँ लिस्टिंग गेन के चांसेस तो किसी भी आईपीओ में नहीं लग रहे। रैंकिंग वाइज भी देखें तो भी कोई भी आईपीओ रैंकिंग में अच्छा नहीं कर रहा कि जहां हमें लगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इसे अवॉइड करने में भी फ़ायदा है, यानी कि 90% अगर मैं मानूं तो अवॉइड ही है। 10% में हम देखते हैं कि कल इन दोनों आईपीओ में अगर डे 2 में कुछ अच्छा उछाल आता है, या जीएमपी में जैसे आज मार्केट अप हुआ है तो शायद अप जाए तो फिर सोच सकते हैं। बट 90-95% तो अवॉइड ही करने के चांसेस बन रहे हैं तीनों ही आईपीओ को इस समय। फिलहाल सेगलिटी का तो हम सोच ही रहे हैं कि मतलब इसे करें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। और बाकी के जो दो हैं आईपीओ, एसीएमसी सोलर का और स्विगी का, इसका हमें डे 2 का सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर मुझे लगता है कि अभी तो 90-95% चांस अवॉइड के ही बन रहे हैं तीनों ही आईपीओ के, क्योंकि बहुत ही रिस्की जोन में चल रहे हैं। इवन दो कम से कम 10 से 15% का तो लिस्टिंग गेन होना चाहिए, तो वहाँ रिस्क लेने की कैपेसिटी बन सकती है। बट अगर यही 4 से 5 रहा तो हो सकता है कि माइनस में भी निगेटिव हो जाए, लिस्टिंग हो जाए, या फिर मार्केट के सेंटिमेंट और थोड़े बिगड़ गए 2-4 दिन में, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा निगेटिव में 5 से 7%, 10% तक निगेटिव लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था, यहाँ हम केवल आपको नॉलेज पर्पज से वीडियो अपडेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं जाता, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं जाता। हम बताते हैं कंपनी के फैक्टर फिगर, जिसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बना पाए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।